फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शहर के सबसे बड़े माइंटोर से, जहां शहर के अमीर लोग अपना पैसा लुटाने आते थे। यहाँ के मालिक का नाम फोंटेन होता है, जो शहर के अमीर लोगों से अच्छा पैसा बनाता था। आगे हम देखते हैं कि न्यूज एडिटर अपने दोस्त स्टाइने के साथ वहां पहुंचता है। फोंटेन उनका वेलकम करते हुए अपने साथ अंदर ले जाता है। आगे हम हेक्टर को देखते हैं, जो एक अमीर ऑफिसर का बेटा है। हेक्टर स्टाइनर और फॉचरी के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि हेक्टर स्टाइनर को जानता था। स्टाइनर हेक्टर से पूछता है कि क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? तो हेक्टर कहता है कि हाँ, ये जगह बहुत मस्त है। तो स्टाइनर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता को ये बात पता है? तो हेक्टर कहता है कि नहीं, और प्लीज आप उन्हें मत बताना। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है और वहाँ एक एक्ट्रेसेस की घपाघप वाली वीडियो सबको दिखाई जाती है। इसके बाद नाना को स्टेज पर बुलाया जाता है। सभी लोग नाना की खूबसूरती देख उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और स्टाइनर पूरी तरह नाना पर फिदा हो जाता है। फिर जब वो नाना के साथ पलंग तोड़ करने के लिए पूछता है, तो पहले तो फोंटेन उसे मना कर देता है। फिर जब स्टाइनर कहता है कि मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकता हूँ, तो फोंटेन मौके का फायदा उठाते हुए स्टाइनर से 500 फ्रैंक ले लेता है और उसे नाना के पास भेज देता है, जहाँ नाना उसके पैसों का उसे पूरा हक देती है। फिर अगली सुबह हेक्टर जब अपने घर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुँचता है, तो वहाँ पर उसके मॉम डैड के साथ उसकी कजिन और होने वाली वाइफ रेनी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी हेक्टर के फादर मफैट उसे लाइब्रेरी में आने को कहते हैं, जहाँ वो हेक्टर से पूछते हैं कि तुम पूरी रात कहाँ थे। हेक्टर झूठ नहीं बोलता और मफैट को बता देता है कि वो माइंटोर में गया था। तो मफैट उसे डांट लगाता है, क्योंकि वे लोग उस जगह पर जाने को अच्छा नहीं मानते थे। दूसरी तरफ नाना की मेड जोई उससे पूछती है कि फोंटेन ने तुम्हें स्टाइनर के साथ इंटीमेट होने के लिए कितने पैसे दिए थे। तो नाना उसे बताती है कि 200 फ्रैंक। इस पर जोई उसे कहती है कि फोंटेन ने इससे 2 गुना पैसे स्टाइनर से लिए हैं। फिर जोई नाना को समझाती है कि अगर तुम्हें इस फील्ड में पैसे कमाने हैं, तो तुम्हें अपनी सही कीमत पता होनी चाहिए और तुम्हें सामने वाले को पूरी तरह सरेंडर होने देना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि स्टाइनर नाना से मिलने आता है और उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट करता है, पर इस बार नाना को जोई की कई बातें याद थी, इसलिए वो स्टाइनर को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ मफैट का एक फ्रेंड उसे माइंटोर में चलने को कहता है, पर मफैट मना कर देता है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे जबरदस्ती वहाँ ले जाता है। वहाँ पर हेक्टर पहले से ही मौजूद होता है, पर वो अपने डैड को देखकर चुपके से वहाँ से खिसक लेता है। फिर मफैट जब नाना से मिलता है, तो वो भी उसकी खूबसूरती का पूरी तरह दीवाना हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह मफैट हेक्टर को देखने उसके कमरे में जाता है, तो हेक्टर वहाँ मौजूद नहीं होता, पर वहाँ मफैट को नाना की एक तस्वीर मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि हेक्टर भी नाना से मिल चुका है। दूसरी तरफ फोंटेन को नाना की वजह से अच्छी इनकम हो रही थी। जब वो नाना को उसका हिस्सा देने लगता है, तो नाना उसे कहती है कि मेरी कमाई तुम अपनी जेब में डाल रहे हो, तुम ये मत समझना कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए काम करूंगी। तभी वहाँ स्टाइनर आ जाता है और वो नाना से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इस तरह से इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम एक बार मुझे बोल कर देखो। तो नाना मौके का फायदा उठाते हुए स्टाइनर से एक घर की मांग करती है और स्टाइनर उसका इतना दीवाना था कि वो नाना को एक बड़ा घर दिलवा देता है। वो घर मफैट के घर के बिल्कुल ही पास में होता है और मफैट की वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो मफैट से इसकी शिकायत भी करती है, तो हेक्टर को भी यह बात पता लग जाती है और वो नाना से मिलने उसके घर चला जाता है। नाना हेक्टर को बताती है कि मैं तुम्हारे पिता को जानती हूँ, वो एक अच्छे इंसान है। फिर बातें करते हुए नाना हेक्टर से बोल देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हेक्टर उसे बताता है
कि मेरी एंगेजमेंट मेरी कजिन के साथ हो चुकी है। इस पर नाना उसे कहती है कि तुम देखना कि तुम्हारी शादी वाले दिन हम दोनों एक साथ ही होंगे। और फिर वो हेक्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे अपनी गुफा के दर्शन करवा देती है। उधर मफैट को भी नाना के ही सपने आने लगते हैं और उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मफैट नाना से मिलने उसके घर पर आता है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो नाना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी नाना को तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए कोई चाहिए था और उसे अब स्टाइने की भी जरूरत नहीं थी, तो वो मफैट को स्वर्ग के दर्शन करवा देती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है नाना द ट्रू की ऑफ प्लेजर और ये 1983 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि जब स्टाइनर नाना से मिलने आता है तो वो उसे घर में घुसने नहीं देती और बाहर से ही भगा देती है, क्योंकि घर नाना के नाम रजिस्टर था। दूसरी तरफ मफैट अब पूरी तरह नाना के इशारों पर नाचने लगा था। फिर एक दिन नाना का एक फ्रेंड उसे बीजू नाम के एक ब्लैक फाइटर से मिलवाता है। बीजू पैसों के लिए फाइट करता था। नाना का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर इस बार हम फाइट करने के लिए इसे खरीद ले तो हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। नाना के पूछने पर वो बताता है कि बीजू की एक फाइट की कीमत 50,000 फ्रैंक होती है। जिसके बाद नाना बीजू को अस्तबल में ले जाकर उसकी ताकत आजमाती है। फिर अगले दिन नाना मफैट को बीजू के बारे में बताती है और उससे 50,000 रुपए की डिमांड करती है, लेकिन मफैट कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो नाना उसे उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कन्विंस कर लेती है। दूसरी तरफ नाना मफैट के फ्रेंड फॉचरी से कहती है मफैट की वाइफ का कोई लवर नहीं है और वो काफी सुंदर भी है, इसलिए तुम्हें उसके साथ अफेयर चलाना होगा। ऑफर अच्छा था तो फॉचरी नाना की बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि मफैट अपना घर गिरवी रखकर पैसे नाना को ला कर दे देता है। इसके बाद बीजू की एक रेसलर के साथ फाइट होते हुए दिखाते हैं। पहले तो बीजू उस पर हावी रहता है, लेकिन फिर आखिरी राउंड में बीजू हार जाता है। अब मफैट बीजू की इस हार से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, पर नाना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पैसे तो मफैट के थे। इसके बाद रात को जब मफैट अपने घर पर आता है तो वो फॉचरी और अपनी वाइफ को इंटीमेट होते देख लेता है और ऐसा करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद अगले दिन उन दोनों में फर्स्ट शूट मुकाबला होता है, जिसमें मफैट के कंधे पर गोली लग जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि मफैट की फैमिली को घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि मफैट ने अपना घर स्टाइनर के पास गिरवी रखा था और कोई ठिकाना नहीं होने से मफैट नाना के साथ रहने लगता है। फिर अगले दिन हेक्टर की शादी होते हुए दिखाते हैं। तब शादी के बाद नाना वहां पहुंच जाती है और हेक्टर को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो हेक्टर उसके गद्दराए शरीर को देखकर अपनी पत्नी को छोड़कर नाना के पीछे भागने लगता है। जैसा कि नाना ने हेक्टर से प्रॉमिस किया था कि शादी वाले दिन वो हेक्टर के साथ रहेगी। फिर रास्ते में हेक्टर उसे अच्छे से अपने घोड़े की सवारी करवाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि नाना अब सारे गलत काम छोड़कर दूसरे देश जा रही होती है, लेकिन जाते हुए भी नाना ने हॉट एयर बलून में अपने साथ एक आदमी को छुपा रखा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि नाना कभी भी नहीं सुधर सकती। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।